तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका जो है 5 से 7 नंबर बोर्ड एग्जाम का पक्का करा देने वाला है। दोस्तों ये क्लास है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का पहला चैप्टर जो कि है आ लेटर टू गॉड। ये दोस्तों इंग्लिश का चैप्टर 1 है और इस जो है चैप्टर से हमेशा प्रश्न आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बिल्कुल बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। एक वर्ड का मीनिंग भी बताते मैं आपको चलूंगा दोस्तों, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो बिना समय गंवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी इंग्लिश का चैप्टर होता है, सबसे पहले उसका जो है आपको कहानी समझ में आना चाहिए, तभी आप उसका जो है जवाब दे पाएंगे। तो इसका जो कहानी कहाँ से क्या शुरू होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है किसान रहता था जिसका नाम लेंचो था। वह एक गरीब किसान था, यानी एक लेंचो नाम का एक गरीब किसान था और उसकी पत्नी थी। और वो दोनों कहाँ रहते थे? वो दोनों पहाड़ के निचली शिखर पर रहते थे और उनकी एक फसल थी। अब उनके फसल जो है अच्छी लगी हुई थी, तो उनको जो है बारिश होने की जो है आशा थी। अब जो ये लेंचो था, इसका बहुत अटूट विश्वास भगवान पर था। तो ये सोचता था कि मतलब बारिश हो जाए तो इस बार की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हुआ, वहां पर बारिश हुआ, लेकिन वही बारिश एकदम से मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया और उसकी पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। अब वो सोचता है कि जब पूरी फसल बर्बाद हो गई है तो क्यों ना भगवान को एक पत्र लिखा जाए। और उसमें उसने क्या किया, उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे। किस लिए? दोबारा जो है फसल बोने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जब तक नई फसल नहीं उग जाती है। तो यही कहानी है अपने इस चैप्टर की। अब चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके जो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। इस चैप्टर में सबसे मेन दोस्तों जो है कैरेक्टर है वो है लेंचो का। अब समझेंगे हम इसमें से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो इसमें हमारे पास मेन 3 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। पहला लेंचो जो कि एक गरीब किसान था, दूसरा लेंचो की वाइफ यानी लेंचो की पत्नी, उसके बाद में तीसरा एक इसमें जो है कैरेक्टर था पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर ने भी बहुत योगदान दिया था इसमें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। पहला कैरेक्टर हमारे पास है लेंचो। यहाँ पे पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था? गरीब और कठिन परिश्रमी किसान था। क्या था? यहाँ पे क्या है? पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, एक गरीब और कठिन परिश्रमी किसान था। उसके बाद में है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो क्या था? मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी इस पूरी चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर था वो कौन था? लेंचो था। लेंचो पर ही ये पूरी स्टोरी जो है। उसके बाद में है तीसरा हु हैज फर्म फेथ इन गॉड, और उसका अटूट विश्वास भगवान में था। यानी उसका अटूट विश्वास भगवान में था, यानी उसका भगवान में अटूट विश्वास था या फिर अटूट श्रद्धा थी। उसके बाद में आ जाता है अपना लेंचोज वाइफ, यानी लेंचो की पत्नी। और लेंचो की पत्नी क्या थी? एक स्पिरिचुअल लेडी थी, यानी एक धार्मिक महिला थी। लेंचो की पत्नी जो थी वह एक धार्मिक महिला थी। उसके बाद में आता है हमारे पास पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर का इसमें क्या रोल लेता है? फेट एंड एमेबल फेलो, यानी वह एक मोटा था। मतलब फेट मतलब होता है दोस्तों मोटा। वह मोटा और एमेबल फेलो था। ही कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम। ही वह कलेक्ट मनी इकट्ठा करता है पैसा टू हेल्प हिम, क्या करने के लिए? उसकी मदद करने के लिए। किसका मदद करने के लिए? यहाँ पे जो हिम आया है, ये हिम आया है लेंचो के लिए। किसके लिए? लेंचो के लिए। ये जो हिम आया है ये आया है लेंचो के लिए। तो यहाँ पर बना ही कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम, उसने पैसा इकट्ठा किया क्यों? हेल्प करने के लिए। किसकी? लेंचो की मदद करने के लिए उसने पैसा इकट्ठा किया था। और कितना पैसा भेजा था? 70 पेसोस भेजा था। लेकिन अब चलिए, ये तो थे इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब चलिए इसकी अच्छे से स्टोरी समझते हैं और इससे जितने भी प्रश्न बन सकेंगे और वो बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे, जरूर आएंगे। दोस्तों ये वीडियो पक्का आपका जो है 5 से 7 नंबर पक्का कराएगी, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी एकदम आसान भाषा में कराई जाती है। तो फटाक से चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। तो ये प्रश्न है लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे है लेंचो होप। अब यहाँ पे होप का क्या अर्थ होगा? HOPE होप। होप का क्या अर्थ होगा? होप का अर्थ होता है दोस्तों आशा। होप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर लिख रहा हूं आशा। होप का अर्थ होता है आशा। ऑफ गुड हार्वेस्ट, गुड मतलब अच्छी, हार्वेस्ट मतलब होती है दोस्तों फसल। हार्वेस्ट यानी फसल। यहाँ पर हार्वेस्ट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों फसल। यहाँ पे हो गया फसल।
अब ये बनता है लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल की लेंचो की क्या आशा थी, यानी अच्छी फसल होने की लेंचो की आशा क्या थी। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं जो है लेंचो की क्या आशा थी जो है अच्छी फसल होने की। तो यहाँ पे है उसका आंसर बनेगा लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक क्या था, किसान था। एक नंबर दोस्तों आपका यहाँ से पक्का। ये दोस्तों पिछले कई वर्षों में पूछा गया है कि लेंचो वाजा क्या था। लेंचो एक व्यापारी था या फिर मतलब क्या था इसका तो ये एक फार्मर था। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो कभी भी आपसे पूछे कि लेंचो क्या था तो लेंचो एक पुअर फार्मर था, या फिर पुअर ना मिले तो फार्मर था। तो लेंचो वाजा फार्मर यानी लेंचो एक किसान था। उसके आगे है हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट। अब यहाँ पे क्रेस्ट का क्या अर्थ होता है, क्रेस्ट पीक। अगर आपको क्रेस्ट ना समझ में आए तो आप पीक समझ सकते हैं। पीक मतलब क्या कहते हैं, पीक मतलब होता है शिखर, और क्रेस्ट मतलब भी होता है दोस्तों शिखर। यानी यहाँ पे जो क्रेस्ट आया है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों शिखर। अब शिखर किसे कहते हैं आपको पता होगा, कोई भी पर्वत है, जैसे ये हमारा एक पर्वत है। अब ये जो इसका ये वाला मतलब एकदम ऊपर वाला भाग होगा यही इसका शिखर होगा। तो यहाँ पे बना क्रेस्ट शिखर ऑफ लो हिल। लो हिल मतलब निचली पहाड़ी, लो मतलब हो गया निचली, हिल मतलब पहाड़ी। हिल मतलब होता है दोस्तों पर्वत या पहाड़ी, यानी निचली पहाड़ी। विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पर क्या बनता है, लेंचो एक किसान था और वह लिव्ड रहता था। कहाँ रहता था, वह निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। कहाँ रहता था, निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। यहाँ पे क्या बना है, लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था अपने फैमिली के साथ, यानी अपने परिवार के साथ वह निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। उसके बाद में है हिज वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। अब यहाँ पे हिज वाज ओनली, ओनली मतलब होता है अकेला। अकेला मतलब समझ सकते हैं एकमात्र। जैसे ये है एक अकेला मार्कर है, एकमात्र मार्कर है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर लूं, अब यहाँ पे हमारे पास दो पेन आ गए, यानी अब ये दो हो गए, लेकिन मैं इसे हटा दूं तो ये क्या है, यह अकेला है, यानी एकमात्र। पूरे हमारे हाथ में केवल एक है। तो इसी प्रकार से है यहाँ पे ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। अब इंटायर मतलब क्या होता है, अब जैसे ये पूरा बोर्ड है, अब मैंने कहा है सभी बोर्ड पर क्या लिखा होगा, तो यानी पूरे बोर्ड पर तो लिखा होगा। तो इंटायर मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण। समझ गए दोस्तों, इंटायर मतलब पूरी या फिर संपूर्ण भी कह सकते हैं। इंटायर वैली, वैली का अर्थ होता है दोस्तों घाटी, ये आपको याद कर लेना है। वैली का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, घाटी। तो यहाँ पर अब क्या बना, चलिए समझते हैं। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में या पूरी घाटी में ये उसका एकमात्र घर था। क्या बना, संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र घर था, यानी केवल उसका ही घर था। उस पहाड़ी पर किसी और का घर नहीं था, एक मकान था जिसमें लेंचो रहता था। उसके बाद में है हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न। अब यहाँ पे हिज समझ में आ गया, लेकिन फील्ड, फील्ड मतलब होता है दोस्तों खेत। बहुत से लोग हैं मैदान समझते हैं, लेकिन फील्ड मतलब दोस्तों खेत भी होता है, वही मैदान। तो यहाँ पे बना हिज फील्ड वाज फुल, फुल मतलब भरा हुआ है, ऑफ रिप, राइप इसे पढ़ा जाएगा राइप, RIPE राइप। अब राइप का मतलब क्या होता है, राइप का मतलब होता है पका हुआ। जैसे आपने देखा होगा जैसे भुट्टा होता है उसे पका हुआ, यानी अभी कच्चा नहीं है, मतलब पूरी तरीके से वो तैयार हो चुका है, यानी तो बना है पका हुआ राइप। कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों भुट्टा। आपको पता होगा कॉर्न एक फसल है जिसे भुट्टा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद में इसका क्या अर्थ बना, हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न। उसका खेत पके हुए मक्कों से भरा हुआ था। क्या हुआ था, उसका खेत पके हुए मक्कों से भरा हुआ था। एंड इजली, इजली मतलब होता है दोस्तों आसानी से या फिर सरलता से। इजली विजिबल, अब विजिबल का क्या अर्थ होता है दोस्तों, विजिबल का अर्थ होता है दिखाई दे रहा था। विजिबल यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इजली विजिबल फ्रॉम द हाउस, कहां से, और उसके घर से। किसके घर से, लेंचो के घर से उसका खेत आसानी से दिख रहा था। यहाँ पे क्या बना, लेंचो के घर से उसका खेत आसानी से दिख रहा था। उसके बाद में है ही वाज एगरली। अब यहाँ पे अगरली मतलब क्या होता है दोस्तों, ईगरली। ईगरली का मतलब होता है दोस्तों उत्सुकता से,
मतलब बहुत उत्सुक से जो है उत्सुकता से वेटिंग कर मतलब इंतजार कर रहा था फॉर अ गुड रेन, यानी अच्छी बारिश अच्छी वर्षा की जो है इंतजार कर रहा था उत्सुकता से। तो यहाँ पर बना वह बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा था अच्छी बारिश की, यानी वह एक अच्छी बारिश की बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। यहाँ पे क्या है, टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, किसके लिए, अच्छी फसल होने के लिए। यहाँ पे क्या बनेगा, वह बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा था अच्छी बारिश की, क्यों, अच्छी बारिश की अच्छी फसल के लिए, क्योंकि जब अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, यानी टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उसके बाद में है सो ही कुड अर्न, यहाँ पे क्या बना, सो इसलिए वह अर्न कमाई, अर्न मतलब होता है दोस्तों कमाना या फिर कमाई, मनी पैसा फॉर हिज फैमिली, और उससे वह क्या कर सकता था, पैसा कमा सकता था, यानी जो उसकी फसल थी उसे वो बेचकर धन अर्जित करता और उससे वो अपनी फैमिली का जो है गुजारा करता। तो यहाँ पर एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था, हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वह निचली पहाड़ियों के शिखर पर रहता था, विथ हिज फैमिली, वह निचली पहाड़ियों के शिखर पर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बाद में हिज वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र अकेला घर था। उसके बाद में है क्या है, हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उसका खेत पके हुए मक्कों से भरा हुआ था, उसका खेत पके हुए मक्कों से भरा हुआ था और आसानी से उसके घर से उसका जो है खेत दिख रहा था। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन, वह बड़ी उत्सुकता से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए, यानी एक अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। कौन इंतजार कर रहा था, लेंचो। तो इसके बाद में यहाँ पर ये बन गया, सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, जिससे वह पैसा कमा सके अपने फैमिली के लिए। इतना दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग वहां पर समझ में जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप लोग अपना डाउट इसमें डालिए। और संडे को दोस्तों मैं लाइव आऊंगा और उसमें आप जितना भी आप डाउट रहेगा आप सभी का, वो सभी डाउट में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। इसलिए आप लोग अपना डाउट कमेंट में जरूर डालिएगा और संडे को मैं लाइव आकर उस सभी का जो है सोल्यूशन दूंगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्या था, लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए लेंचो की क्या आशा थी, तो लेंचो की यही आशा थी कि एक अच्छी बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए और वह निचली पहाड़ियों के शिखर पर रहता था अपने फैमिली के साथ में। तो कुछ इस प्रकार से आप उसका आंसर लिखेंगे, आप लोग आसानी से याद कर लीजिए। लेंचो एक किसान था, क्या था, लेंचो एक किसान था और वह निचली पहाड़ियों के शिखर पर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बाद में संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र घर था। उसके आगे है यहाँ पे क्या है, हिज फील्ड वाज, उसका खेत पके हुए मक्कों से भरा हुआ था और उसके घर से आसानी से दिख रहा था। उसके बाद में है ही वाज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा था लेंचो। उसके बाद में है सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, जिससे वह पैसा कमा सके अपने परिवार के लिए। दोस्तों अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में डालिएगा और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचो लेटर, यानी ये जब की बात कर रही है जब दोस्तों पोस्ट मास्टर ने यानी पोस्टमैन ने जब हुए लेंचो के लेटर को देखा। लेंचो ने एक पत्र लिखा, किसको लिखा, भगवान को एक पत्र लिखा। कब लिखा, जब उसका फसल बर्बाद हो गया और नया फसल बोने के लिए और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करने के लिए भगवान से क्या किया, पैसा मांगा। कितने पैसे, 100 पेसोस मांगे। लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर था इसने कलेक्ट करके कितने पैसे उसे भेजे, 70 पेसोस भेजे, जिससे वो नाराज हो गया। तो ये बात हो रहा है जबकि जब उसने लेटर लिखा, किसको लिखा, भगवान को, जब उसने एक पत्र लिखा और उसे गया और जो है पोस्ट ऑफिस में जमा कराया। अब जब उस लेटर को पोस्टमैन ने देखा तो उसके आगे क्या हुआ, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे जब उसने देखा तो उसका क्या रिएक्शन था, यानी जैसे मुझे अगर कोई अचानक से कोई अजीब चीज दिखती है, जैसे हंसी वाली चीज दिखती है तो हमें हंसी आती है, और जैसे हमें
जो है उदास वाला जो है एक बैग से आता है तो हम उदास हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब लेंचो का पत्र पोस्ट मास्टर ने देखा तो उसका रिएक्शन क्या था, वो खुशी हुआ या दुखी हुआ, क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर है द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में आ पोस्टमैन फाउंड द लेंचोज लेटर, यानी पोस्टमैन ने जब लेंचो के लेटर को देखा एंड लाफ्ड, तो वो हंसा। यानी जब पोस्टमैन ने लेंचो के लेटर को देखा, यानी लेंचो के पत्र को देखा, तब वह हंसा। अब क्यों हंसा? आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन इट, उस पे जो एड्रेस था उसे देखा तो वह हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा? पोस्टमैन। जब पोस्टमैन ने लेंचो के लेटर को देखा तो और हंसा। क्यों हंसा? उस पे जब उसने एड्रेस देखा तो वह हंसा। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस तो भगवान का था। अब ऐसा कौन बुद्धू होगा जो भगवान को पत्र लिख देगा और जाके जमा कराएगा? आप ही सोचिए एक बार, जैसे आप हैं, अब आप जाएंगे, अगर जैसे आप वहां पे, आप क्या है, पोस्टमैन हैं, क्या है, आप पोस्टमैन हैं। अब आपको कोई ऐसा लेटर मिलता है जिसका एड्रेस भगवान का है, तो आप भगवान के पास तो उसे पहुंचा नहीं सकते, तो इसलिए आपको लगेगा कि मतलब ये कौन पागल लिख के जो है गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बनना है आ पोस्टमैन फाउंड द लेंचोज लेटर, पोस्टमैन ने जब लेंचो के लेटर को देखा एंड लाफ्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन इट, और उसने जब उस पर जो है वहां का एड्रेस देखा तो वह हंसा। उसके बाद में है ही टूक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, और उसने क्या किया, उस जो है लेटर को पोस्ट मास्टर को पहुंचा दिया। अब पोस्टमैन ने पहले देखा, अब उसे नहीं समझ में आया कि इसे मैं कहां भेज दूं, तो उसने क्या किया, अपने से बड़े अधिकारी यानी पोस्ट मास्टर को उसे भेज दिया लेटर को। अब जब पोस्ट मास्टर के पास यह पहुंचा, द पोस्ट मास्टर वाज काइंड, यानी जो पोस्ट मास्टर था यह कैसा व्यक्ति था, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, काइंड। अब काइंड का क्या अर्थ होगा? काइंड का अर्थ होता है दोस्तों दयालु, काइंड का अर्थ होता है दयालु। एंड फ्रेंडली पर्सन, और जो है फ्रेंडली पर्सन था, फ्रेंडली व्यक्ति था। उसके आगे है एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जब उसने लेटर को पढ़ा, किसने? जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा, ही रियलाइज्ड, वह महसूस करता है, दैट द सेंडर, वो भेजने वाले के बारे में सोचता है। तो भेजने वाला कौन था? उस लेटर को किसने भेजा था? तो उस लेटर को किसने लिखा था या फिर भेजा था? तो किसने लिखा था? लेंचो ने। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? लेंचो की। सेंडर का अर्थ हो जाएगा दोस्तों लेंचो। हेड अ ट्रू बिलीफ, यानी एक सत्य और अटूट श्रद्धा किस पे है? भगवान पे है। यानी जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, उस पत्र को पढ़ा, तब उसने महसूस किया कि ये जो भेजने वाला है इसका एक सच्चा और अटूट विश्वास भगवान पर है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है सेंडर लेंचो। उसके आगे क्या है यहाँ पे? सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने जो है एक निश्चय लिया, निश्चित किया कि अब मैं उसका हेल्प करूंगा। यानी वह डिसाइड करता है कि अब मैं हेल्प करूंगा। किसका हेल्प करूंगा? लेंचो का जो है हेल्प करूंगा। तो एक बार दोबारा से समझिए, द पोस्ट ऑफिस आ पोस्टमैन फाउंड द लेंचोज लेटर, जब पोस्टमैन ने लेंचो के लेटर को देखा एंड लाफ्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस, और वह हंसा। कब हंसा? जब उसने उस पत्र पे जो एड्रेस था, जब उसने एड्रेस को देखा तब वह हंस पड़ा। उसके आगे क्या है? ही टूक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, और उसने उस पत्र को जो है पोस्ट मास्टर के पास भेज दिया। और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों द पोस्ट मास्टर वाज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन, और जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही दयालु और फ्रेंडली व्यक्ति था। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर he realized that the sender had a true belief and क्या है? faith in God। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा जब पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र को पढ़ा और तब उसने क्या किया? यहाँ पे ही किसके लिए आया है? यहाँ पे ही आया है पोस्ट मास्टर के लिए। वह रियलाइज करता है, यानी वह महसूस करता है कि ये जो भेजने वाला है उसका एक सच्चा विश्वास और अटूट विश्वास किस पर है? भगवान पर है। यानी भगवान पे उसका एक अटूट और सच्चा विश्वास है। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तो उसने डिसाइड किया, किसने? पोस्ट मास्टर ने यह डिसाइड किया कि अब मैं मदद करूंगा। किसकी मदद करूंगा? लेंचो की मैं अब मदद करूंगा। यह उसने डिसाइड किया किसने? जो है पोस्ट मास्टर ने। तो यहाँ पर इसका क्या प्रश्न था हमारे पास? द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचो लेटर, यानी जब जो है पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को देखा तो उसका क्या रिएक्शन था? तो कुछ ही रिएक्शन था। एक बार दोबारा समझिए,
क्या हुआ था यहाँ पर, एक बार अच्छे से समझिए क्या हुआ था। A postman found a लेंचो लेटर ड्राफ्ट आफ्टर स्लीप। यहाँ पे क्या था, जब पोस्टमैन ने लेंचो के लेटर को देखा और जब उसने उस लेटर पर पड़े एड्रेस को देखा तब वो हंस पड़ा। क्या किया, हंस पड़ा। और उसने किसने, पोस्टमैन ने उस जो लेटर आया था उसको कहाँ भेज दिया, पोस्ट मास्टर के पास भेज दिया। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर को भेज दिया। अब जब ये पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा तो पोस्ट मास्टर एक दयालु और फ्रेंडली व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, एज अ पोस्ट मास्टर, यहाँ पे है पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, और पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा जो इसने लेंचो को मतलब जो लेंचो ने लिखा था उसको पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, और वह महसूस करता है कि ये जो भेजने वाला है इसका एक सच्चा और अटूट विश्वास भगवान पर है, और वह डिसाइड करता है कि अब मैं लेंचो की मदद करूंगा। अब दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया है, वो मैं दोस्तों आपको संडे को बताऊंगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी चल रही है प्रहार सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास जो आप देख रहे हैं ये प्रहार सीरीज की इंग्लिश की पहली क्लास है। दोस्तों ये प्रहार सीरीज क्या है, अगर आप लोग ये नहीं जानते हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और प्रहार सीरीज के बारे में विस्तारित से समझिए। फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्रहार सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हर बार आते हैं वो आपको बताए जाएंगे, और आपको ट्रिक के जरिए जो है क्वेश्चन को याद करना बताया जाएगा। जैसे एसएसटी जैसे सब्जेक्ट आपको बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेंगे। यहाँ पे आपको उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा, और आपको एसएसटी जैसे सब्जेक्ट भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेंगे। इसलिए आप लोग इस सीरीज को फॉलो जरूर करिए। डेली शाम 5 बजे दोस्तों इस पर वीडियो अपलोड होगा, अलग अलग विषय का अलग अलग दिन होगा दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग जाइए इस वीडियो इसलिए दोस्तों आप लोग जाइए इस चैनल पर और वहां पे जाके देखिए प्रहार सीरीज का लॉन्च। क्या है, प्रहार सीरीज का लॉन्च। प्रहार, यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को यूट्यूब पे जाके सर्च करना है प्रहार सीरीज। यही दोस्तों जाके जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको जो है मेरा वीडियो देखने को दोस्तों मिल जाएगा, और आप लोग दोस्तों वहां से पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रहार सीरीज में आपको कैसे जुड़ना है, आपका कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आप लोग वो चीज देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तो यहाँ पे ना ही ज्यादा अच्छा सेटअप है ना ही कुछ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको भर भर के मिलेगा, तो इसीलिए आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, लेंचो रिसीव मनी, यानी लेंचो के पास जब पैसा पहुंचा तो उसका क्या रिएक्शन था। तो चलिए समझते हैं कि लेंचो का क्या रिएक्शन था जब उसके पास पैसा पहुंचा। देखिए दोस्तों, जब पोस्ट मास्टर ने उसका जो है लेटर को पढ़ा तब उसने रियलाइज किया कि ये जो भेजने वाला है इसका एक अटूट और सच्चा विश्वास भगवान पर है, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं उस लेंचो का मदद करूंगा जिसने भी ये पत्र भेजा है। तो उसने क्या किया, अपने ग्रुप में यानी अपने वहां पे पोस्ट ऑफिस में सभी लोगों से पैसा कलेक्ट किया, और उसने जब पैसा इकट्ठा किया तो उसे 100 पेसोस ना मिलने के बजाय उसे केवल 70 पेसोस ही मिले, यानी वह केवल कितना पैसा कंप्लीट कर पाया, 70 पैसा कंप्लीट कर पाया। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार पेसोस क्या बोल रहा हूँ, तो जैसे अपने यहाँ पर रुपया बोला जाता है, बांग्लादेश में टका बोला जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जहाँ का ये लेंचो था वहां पे दोस्तों जो है पैसे को जो है पेसोस बोला जाता था। तो वहां पर ये जो कोई करेंसी है पेसोस, दोस्तों ये जो पेसोस थी तो उसने मांगा था कितना, 100 पेसोस, 100 पेसोस मांगा था। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट मास्टर थे इन्होंने केवल कितना कलेक्ट कर पाया, तो इनके पास केवल 70 पेसोस हो पाए। तो इन्होंने डिसाइड किया अब मैं 70 पेसोस ही उसके पास भेज दूंगा, और इन्होंने 70 पेसोस उसको भेज दिया। अब उसके आगे क्या हुआ चलिए समझते हैं। जब वो 70 पेसोस लेंचो के पास पहुंचे तो उसका क्या रिएक्शन था, चलिए समझते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट संडे, यानी अगले रविवार लेंचो अगेन विजिटेड। लेंचो अगेन का अर्थ होता है दोस्तों दोबारा। अगेन का क्या मतलब होगा दोस्तों, दोबारा। विजिटेड मतलब पहुंचा या फिर वहां गया। क्या लेंचो दोबारा गया द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस दोबारा गया, एंड गट। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं GOT गट का अर्थ होता है दोस्तों प्राप्त।
और उसने प्राप्त किया अपना लेटर। यहाँ पर क्या हुआ, लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस गया और उसने अपना पत्र पाया। इनिशियली शुरुआत में, यानी इनिशियली का अर्थ होता है दोस्तों शुरुआती, यानी शुरुआती दौर या फिर शुरुआत में या फिर स्टार्टिंग में, आप इसे सीधा सीधा कह सकते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियली शुरुआत में। ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गया था। जैसे ही उसने लेटर को देखा कि इसमें तो पैसे आ गए हैं, वह बिल्कुल दोस्तों खुश हो गया कि अब तो हमारे पास पैसे आ गए। लेकिन यहाँ पे आगे क्या हुआ चले देखते हैं। ही बिकेम हैप्पी टू सी द मनी, और वह पैसा देखने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गया कि इसमें कितने पैसे हैं, चलिए देखते हैं। बट लेकिन आफ्टर काउंटिंग द मनी, आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों बाद में, काउंटिंग का अर्थ होता है जब उसने गिना, क्या गिना, पैसे को गिना, यानी यहाँ पर क्या है काउंटिंग द मनी, यानी पैसों की जब गिनाई किया। ही बिकेम एंग्री, तब वह क्या हुआ, नाराज हो गया, यानी गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या अर्थ बना, देखिए दोस्तों, जब उसके पास जो है लेटर आया तब वो बहुत ही उत्साहित था। शुरुआत में वो बहुत ही ज्यादा खुशी था पैसे को देखने के लिए, लेकिन जब उसने खोला पैसे को गिना तब वह नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बिकेम एंग्री, इट वाज 70 पेसोज, यह तो 70 पेसोज हैं, जबकि ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, जबकि उसने क्या किया था, 100 पेसोज मांगे थे। 100 पेसोज के बारे में उसने पूछा था, लेकिन उसे कितना प्राप्त हुआ, केवल 70 पेसोज प्राप्त हुआ। अब वो क्या हो गया, अब वो पूरी तरीके से गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, और उसने भगवान पर नाराजगी ना जताते हुए उसने पोस्टमास्टर यानी पोस्टमैन पर ही नाराजगी जताई, क्योंकि दोस्तों उसने सोचा कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है, जरूर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ही कुछ गड़बड़ी हुई है, या तो उन्होंने पैसा निकाल लिया या फिर आया और इन्होंने दिया नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है मतभेद रह गया। अब दोस्तों इसके आगे जितने भी जो है इसका थ्योरी वाला बचा है, थोड़ा भी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे हम अपनी अगली वीडियो में पक्का करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अपना डाउट कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको अगर इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना रहता है तो आप साथ साथ दोस्तों हमारे साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल में ऐसा नहीं लिखाया जाएगा, आपको लंबा चौड़ा लिखाएगा जो आपको याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। लेकिन आप इसे एक बार पढ़िए। नेक्स्ट संडे लेंचो अगेन विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड गॉट हिज लेटर, इतना याद किया, उसके बाद में याद करना है। इनिशियली ही बिकम हैप्पी टू सी द मनी, बट आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकम एंग्री, तब वह नाराज हो गया। इट वाज 70 पेसोज, वह या केवल 70 पेसोज हैं, व्हाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, जबकि उसने 100 पेसोज की जो है मांग की थी। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया दोस्तों, आप लोग अपना डाउट कमेंट में डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।